मैंने आपसे कहा था कि यदि आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा और यदि गाइड कर पाया तो आपको वहीं कमेंट पे रिप्लाई भी करेंगे। मैं और मेरी टीम रिप्लाई करते रहते हैं। अभी एक सवाल आया जो मुझे लगा कि सबके लिए इस पर वीडियो बननी चाहिए। ये लतक शिवाजी हैं। एक्चुअली कोई एसडीएम सीएम कैसे बन सकता है, उस पर डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर दो। मैं महाराष्ट्र से हूं। इसको जनरल कर देते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला राजनीति में कैसे सफल हो सकता है, किसी भी स्तर तक या किस स्तर तक पहुंच सकता है, ताकि आपको मदद मिल पाए। सबसे पहली बात तो चाहे वो एसडीएम है, कलेक्टर है या किसी और पोजीशन पर भी है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उसे राजनीति में सफल होना है तो उसे थोड़ा लंबा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट टाइम में ही वो राजनीति कर पाएगा। शुरुआत में फुल टाइम राजनीति नहीं कर सकते, या फिर वो नौकरी छोड़ करके काम करें। अगर उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है पैरेलली, या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सरकारी नौकरी करने वालों को सीधा नौकरी छोड़कर राजनीति में नहीं आना चाहिए। पहले अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी का भी जितने भी आईएएस हुए, आईपीएस हुए, कलेक्टर हुए, वो लोग जब राजनीति में आए नौकरी छोड़ करके, तो पहले उन्होंने अपने आप को आर्थिक रूप से ठीक ठाक कर लिया। कम से कम इतना स्तर कर लिया कि उनकी एब्सेंस में इतनी पैसिव इनकम हो कि उनका घर का खर्च चल जाए। कई जैसे अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ भी ऑफिसर थी और वो जॉब करती रही और अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते रहे, उनसे उनका घर का खर्चा चलता रहा। आप भी या तो इतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए कि कम से कम जब 5 साल स्ट्रगल का समय होगा तो उतना पैसा आपके घर में हो, आपका खर्चा होता रहे, या आपके पास कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हो। आपके पास कृषि हो सकती है, कोई आपका फैमिली व्यवसाय हो सकता है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके भाई, वो कुछ कर रहे हो ताकि आपके पास पैसा आता रहे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, जब आप सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीति कर रहे होंगे, भले आप पार्ट टाइम करें, आपको लोग गलत निगाह से देखने लगेंगे। और अगर यदि आप समाज सेवा के काम करके जाएंगे कि समाज सेवा के भी काम करता रहो, राजनीति में आगे बढ़ जाऊं, तो समाज सेवा के काम करके राजनीति में सफल होने वाला मार्ग अब पुराना हो गया है, उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो सारे काम तो सभी कर रहे होते हैं। फिर आप में और औरों में अंतर क्या रह जाएगा। हाँ, आप अपने पद में रह करके लोगों के साथ न्याय करिए, ईमानदारी से काम करिए और पैरेलली अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, अपना फोकस राजनीति पर रखिए। कम से कम 10 ईयर प्लान बनाइए। 5 साल जब आप नौकरी में हैं और 5 साल नौकरी छोड़ने के बाद जब आप नौकरी छोड़ देंगे, उस समय पर आपका खर्चा कैसे चलेगा, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां होंगी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, वो कैसे उठाई जाएंगी, और जो राजनीति में पैसा खर्च होने वाला है वो पैसा कहां से आएगा। क्योंकि वर्तमान राजनीति ऐसी हो गई है, बिना पैसे के कोई व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। कदम कदम पर पैसा लगेगा। हाँ, आपकी अपनी जेब का ना लगे वो अलग बात है, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास ऐसे लोग हों जो आपके ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आपके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो सरकारी नौकरी में रहते रहते अपनी इमेज तो बिल्ड करिए अपने फैसलों से, अपने डिसीजन से, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपकी नौकरी पर आफत आ जाए। तब तक जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो राजनीति में आने के लिए, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो नौकरी छोड़ने के लिए। और क्योंकि एसडीएम या कलेक्टर लेवल पर या कमिश्नर लेवल पर जब कोई पोजीशन में होता है तो अलग अलग पार्टियों से संबंध होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पार्टी या संगठन में रह करके पैरेलली काम करिए। और बहुत सारी पार्टियों के सरकारी नौकरी वाले अलग संगठन काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें चुनावी राजनीति से दूर रखा जाता है, लेकिन पैरेलली वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप उनके लिए काम करिए उस पार्टी में रह करके, और वहां जो बड़े नेता हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित करिए। अगर डिसीजन मेकर बड़ी पार्टी का, जो कल को मुख्यमंत्री बनने वाला है, कल को जो केंद्र में मंत्री बनने वाला है या प्रधानमंत्री बनने वाला है, यदि ऐसे व्यक्ति से उस एसडीएम का, उस कलेक्टर का, उस कमिश्नर का या उस सरकारी नौकरी करने वाले का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो वो जब राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लेगा, आज नहीं तो कल वो उस व्यक्ति को ले आएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भारत की राजनीति में, जब उन्होंने बड़े किसी व्यक्ति के साथ जुड़े और उस बड़े नेता ने उनको उनके साथ अपने साथ रख करके 5, 10, 15 वर्ष उन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो वो नेता उसको भी राजनीति में ले आया और वो लोग केंद्र में मंत्री भी बने, राज्यों में मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसको अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। सारी बातें तो यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा आप किस डिपार्टमेंट में। ठीक है, एसडीएम है तो अलग तरह का रोड मैप होगा, कलेक्टर है तो अलग तरह का होगा, कमिश्नर है तो अलग तरह का होगा, टीचर है तो अलग तरह का होगा, किसी और डिपार्टमेंट में तो उसका अलग तरह का होगा। हर डिपार्टमेंट के लिए रोड मैप अलग अलग बनेगा। कम से कम मैंने बताया 10 ईयर प्लान बनाइएगा। बाकी सबके लिए 5 ईयर प्लान होता है, जो लोग आम लोग राजनीति में आना चाहते हैं।
जो गवर्नमेंट जॉब पर रहते हुए राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में पदार्पण करना चाहते हैं, पहले 5 साल अपने आप को स्थापित करेंगे, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब नौकरी छूट जाएगी या नौकरी से रिजाइन कर देंगे, तब घर का खर्चा, अपनी जिम्मेदारियां, राजनीति में जो पैसा खर्च होने वाला है वो कहां से आएगा, उसकी पहले व्यवस्था करिए। अगर वो व्यवस्था कर पाएंगे तो राजनीति में पदार्पण करिए और फिर रोड मैप बना करके रोड मैप पर काम करिए। और शुरुआत कहां से करिए? शुरुआत में सीधा मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, केंद्रीय मंत्री बनना नहीं, शुरुआत करिए एमएलए या एमपी से। एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, इस पर फोकस करिए और 5, 10, 15 वर्ष वहां रह करके काम करिए। जिस पार्टी, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे होंगे, जिस पार्टी या संगठन में लॉयल होकर के काम करेंगे, यदि उस पार्टी या संगठन को लगा कि आप उसके लिए एक एसेट हैं, तो यकीनन वो पार्टी संगठन आपको आगे भी बढ़ाएगा, कल आपको मंत्री भी बनाएगा, कल आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कल केंद्र की राजनीति भी कर सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और हो सका तो कल पार्टी में प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कोई भी पद ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फिर आप उस गवर्नमेंट जॉब के बलबूते पद नहीं हासिल करेंगे। गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ एंट्री गेट होगा, एंट्री गेट देगा। और इस स्तर के लिए, एसडीएम लेवल के लिए, कमिश्नर लेवल के लिए, कलेक्टर लेवल के लिए एंट्री पद जो है वो एमएलए या एमपी, इससे ऊपर नहीं। एमएलए से शुरुआत करिए और कोशिश करिए पहले 5 वर्ष में अच्छा काम एमएलए के रूप में करें, ताकि आपकी पार्टी, आपका संगठन आपको आगे बढ़ाए। अगली योजना में आप मंत्री बने और मंत्री बनकर के क्षेत्र की अच्छी सेवा करें, पार्टी संगठन के लिए एसेट बने, ताकि अगली योजना में यानी 15 वर्ष के अंदर अंदर आप मुख्यमंत्री के दावेदार बन पाए, पार्टी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना पाए।